नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी उलझी हुई स्थिति के पीछे की बायोलॉजी को डिकोड करने जा रहे हैं जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रही है, और वो है टाइप 2 मधुमेह और प्री डायबिटीज। हम सीधा आपके शरीर के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि जब ब्लड शुगर का बैलेंस बिगड़ता है तो अंदर कौन सा डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए, 1 और 3। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि हृदय रोग और स्ट्रोक, जो कि अक्सर सीधे तौर पर इस मधुमेह से जुड़े होते हैं, अमेरिका में मौत और विकलांगता के पहले और तीसरे सबसे बड़े कारण हैं। सच कहूं तो दांव पर इससे ज्यादा कुछ और नहीं हो सकता। तो आज हम अपनी इस चर्चा को 6 हिस्सों में बांटेंगे। पहले बात करेंगे इस बढ़ते खतरे की, फिर समझेंगे कि मधुमेह असल में है क्या, उसके बाद बीटा कोशिकाओं के संघर्ष को जानेंगे, फिर देखेंगे कि यह बीमारी कैसे विकसित होती है, इससे होने वाली गंभीर जटिलताओं पर बात करेंगे, और अंत में एक बहुत ही सकारात्मक उम्मीद की किरण के साथ इसे खत्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बढ़ते खतरे की और समझते हैं कि इस व्यापक बीमारी के दांव कितने ऊंचे हैं। आइए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये मधुमेह या डायबिटीज है क्या? देखिए, सामान्य तौर पर खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज बनता है वो इंसुलिन हार्मोन की मदद से आपकी कोशिकाओं के अंदर जाता है। लेकिन मधुमेह में आपका शरीर इस इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी या रेजिस्टेंट हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो कोशिकाओं के दरवाजे ग्लूकोज के लिए बंद होने लगते हैं। अब चूंकि कोशिकाएं इंसुलिन का विरोध कर रही हैं, तो आपकी पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय घबराकर एक फैक्ट्री की तरह ओवरटाइम करने लगता है और जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। वो किसी भी तरह ग्लूकोज को कोशिकाओं में धकेलने की पूरी कोशिश करता है। रक्त में बहुत अधिक इंसुलिन होने की इस अवस्था को हम हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। ये एक्स्ट्रा इंसुलिन एक नई मुसीबत खड़ी कर देता है जिसे डिसलिपिडेमिया कहते हैं। ये आपके खून में VLDL जैसे हानिकारक कोलेस्ट्रॉल के कणों को बढ़ा देता है और साथ ही आपके शरीर को बचाने वाले एडिपोनेक्टिन जैसे अच्छे हार्मोन्स को कम कर देता है। अब आते हैं बीटा कोशिकाओं के संघर्ष पर, यानी शरीर की इंसुलिन फैक्ट्री का धीरे धीरे पतन होना। होता क्या है कि लगातार ओवरटाइम काम करने से अग्न्याशय बुरी तरह थक जाता है और इंसुलिन बनाने वाली ये खास बीटा कोशिकाएं धीरे धीरे दम तोड़ने लगती हैं। जैसे ही इंसुलिन गिरता है, यकृत और मांसपेशियां अपने पास जमा किया हुआ ग्लूकोज भी खून में छोड़ने लगती हैं और फिर खून में ग्लूकोज का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। इसी खतरनाक स्थिति को हाइपरग्लाइसेमिया कहा जाता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं कि यह बीमारी आखिर एक जैविक डोमिनो इफेक्ट की तरह कैसे विकसित होती है। ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल ताश के पत्तों के गिरने जैसी है। स्टेप 1, ज्यादा इंसुलिन का बनना इंसुलिन प्रतिरोध की शुरुआत दिखाता है। स्टेप 2, शरीर में असामान्य लिपिड्स और हार्मोन दिखने लगते हैं। स्टेप 3, अग्न्याशय पर दबाव और बढ़ता है। स्टेप 4, बिचारी बीटा कोशिकाएं शिथिल होकर मरने लगती हैं और इंसुलिन गिर जाता है। और फाइनली स्टेप 5, ग्लूकोज पर से सारा कंट्रोल खत्म हो जाता है और बस यहीं से प्री डायबिटीज और मधुमेह की शुरुआत हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं की जो इस सेलुलर गड़बड़ी के कारण हमारे पूरे शरीर में फैल जाती हैं। यहां हम असल में एक डबल अटैक का सामना कर रहे हैं। एक तरफ से हाइपरग्लाइसीमिया यानी अतिरिक्त ग्लूकोज हमला कर रहा है और दूसरी तरफ से डिसलिपिडीमिया यानी खराब लिपिड्स। ये दोनों मिलकर आपके पूरे शरीर का पोषण करने वाली रक्त वाहिकाओं को बुरी तरह डैमेज करते हैं। जब ये एक्स्ट्रा लिपिड आपकी रक्त वाहिकाओं में प्लाक बना लेते हैं तो ब्लॉकेज की वजह से वाहिकाएं फूलने लगती हैं। अब सोचिए, जब ये सूज जाती हैं तो उनके ठीक बगल से गुजरने वाली नाजुक नसों पर कितना भारी दबाव पड़ता होगा। नसों के दबने और डैमेज होने की इसी स्थिति को एक्सपर्ट्स न्यूरोपैथी कहते हैं। और इस नसों की क्षति का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत ही विनाशकारी है। ये सिर्फ हाथों पैरों के सुन्न होने से शुरू होता है, जिससे घाव भी ठीक नहीं हो पाते। धीरे धीरे मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और कभी कभी तो अंग काटने तक की नौबत आ जाती है। इसके अलावा आंखों की रोशनी जाने यानी अंधेपन का खतरा रहता है और यहां तक कि आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट जैसी अनैच्छिक प्रक्रियाएं भी पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं। और बात सिर्फ छोटी नसों पर ही खत्म नहीं होती। जब यह प्लैक हमारे दिल और दिमाग को खून पहुंचाने वाली बड़ी वाहिकाओं में जमा होने लगता है तो इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। सच कहूं तो यह आपके संवहनी तंत्र में एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह है, क्योंकि समय के साथ ये प्लाक बहुत अस्थिर हो जाता है। अगर ये प्लाक गलती से भी फट गया तो ये सीधे उन भयानक खतरों की ओर ले जाता है जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी,
जैसे अचानक दिल का दौरा पड़ना, स्ट्रोक आना और यहां तक कि आपकी किडनी या लिवर जैसे अंगों का पूरी तरह से फेल हो जाना। मुझे पता है ये सब सुनकर काफी डरावना लग रहा है, लेकिन अब हम रुक करते हैं अपनी उम्मीद की किरण की ओर, इस डोमिनो इफेक्ट को पलटने की ओर। हमारे इस पूरे एक्सप्लेनर की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर यह है, जिस जैविक डोमिनो इफेक्ट को हमने अभी अभी समझा वो कोई उम्र कैद की सजा नहीं है। टाइप 2 मधुमेह और प्री डायबिटीज से पूरी तरह बचा जा सकता है, और अगर आप इस रास्ते पर थोड़े आगे बढ़ भी चुके हैं तब भी इन गंभीर जोखिमों को पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है। सही लाइफस्टाइल और आहार के साथ आप इन समस्याओं को पलट सकते हैं। तो अब जब आप जान चुके हैं कि इस भयंकर श्रृंखला प्रतिक्रिया को बीच में ही रोकने की अविश्वसनीय शक्ति खुद आपके हाथों में है, तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अपने शरीर की सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाओं को बचाने के लिए आज आप क्या कदम उठाने वाले हैं? हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहें और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें।